हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास के नेक्स्ट वीडियो कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म को समझते हैं। देखिए, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको समझते हैं कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म को। ये कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म जो है हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेगा। और वेक्टर को हमने जो +1 क्लास के अंदर कुछ स्टडी किया था, एक चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा वेक्टर का लेसन जो आता है। अब हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म के हिसाब से कूलम्ब्स को अप्लाई करेंगे, कूलम्ब्स के लॉ को अप्लाई करेंगे और इसकी डायरेक्शन वगैरह को हम जो है यहाँ पर समझेंगे। तो कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमने कूलम्ब्स लॉ लिया था, उसी के हिसाब से हम Q1 एंड Q2 दो चार्ज ले लेते हैं, जो कि A और B पोजीशन के ऊपर हमने इसको सेट किया है। और इसका जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच का, वो डिस्टेंस हमने R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। Q1 जो है फोर्स अप्लाई करेगा Q2 के ऊपर, इसलिए हम इसको F12 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। Q2 जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं F21 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी प्रकार जो इनका डिस्टेंस जो मेजर करते हैं A से B या फिर Q1 से Q2 चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो R12 से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q2 से Q1 का जो डिस्टेंस है वो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं R12 से वेक्टर फॉर्म के हिसाब से। और इसी प्रकार इनका जो यूनिट वेक्टर जो होगा, यूनिट वेक्टर भी हम इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, R12 कैप और R21 कैप से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इनके अंदर जिन जिन टर्मों का हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल होगा, यूज होगा, उनका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कल हमने इक्वेशन की थी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R², या फिर F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R²। जैसे ही हमने इसको उठाया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के प्रोपोर्शनल के निशान साइन को, तो 1/4 epsilon Q1 Q2 बाई R² हमारे पास आया था। अगर हम इसको यूनिट वेक्टर के हिसाब से लिखते हैं, या फिर यहाँ पर हम डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर R कैप का इस्तेमाल हम कर लेंगे। R कैप का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर लिया है। और यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ 1 से 2 का, यानी कि F12 को अगर निकालता हूँ, तो F12 को निकालने के लिए क्या लिखूँगा, 1/4 epsilon Q1 Q2 बाई R² और R21 का कैप। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार F21 के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1/4 epsilon Q1 Q2 बाई R² और R12 कैप, ये इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट कर लेंगे। आप यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करिए कि 1 2 है और यहाँ पर हमारे पास 2 1 है, यहाँ पर 2 1 है और यहाँ पर मेरे पास 1 2 है। इनको साइन को हम आगे इसी टॉपिक के लास्ट में हम इसको क्लियरिफाई करेंगे कि हमने ये 2 1 या 1 2 क्यों लिया है। वो चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने चार्ज किस प्रकार का लिया है। इस टॉपिक के लास्ट में हम इसको समझाएंगे। अब फिलहाल इसी को हम एक बार मेंशन कर लेते हैं। F12 इज अगर हम लेते हैं, तो हमने यूनिट वेक्टर को लेना है 2 1, और 2 1 अगर लिया है फोर्स, तो यहाँ पर हम 1 2 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी सारी टर्म जो है वो सेम है लगभग, लेकिन ये यूनिट वेक्टर जो है यहाँ पर हमारे डिफरेंट आते हैं। तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, R21 इज इक्वल टू R12 कैप माइनस में। माइनस जो आपका रिप्रेजेंट करता है अपोजिट इन डायरेक्शन। यदि हमारे चार्ज Q1 और Q2 सेम क्वांटिटी के चार्ज अगर होते हैं, तब हम जो है यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के हिसाब से नेगेटिव साइन जो इसके अपोजिट डायरेक्शन को दर्शाता है। इसी प्रकार हम फोर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। F12 इज इक्वल टू F21 माइनस का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमें अभी जो हमने ये जो चीज़ें निकाली है, ये चीज़ें जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है कि ये डायरेक्शन को हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि एक फोर्स के दूसरा फोर्स जो उसके आप इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में दर्शाता है। यदि हम इसी वेक्टर फॉर्म के अंदर अगर हम पोजीशन को निकालना चाहते हैं, तो पोजीशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन डायग्राम बनाते हैं। मैंने
एक्स वाई जेड जो है एक डायमेंशन ले लिया, एक्स वाई और जेड एक डायमेंशन ले लिया, और यहाँ पर मैंने दो चार्जेज को सेट किया है Q1 एंड Q2। वही डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर भी, बस यहाँ पर पोजीशन को सेट करेंगे। ये हमारा ओरिजिन O है और इसको मैंने रिप्रेजेंटिंग कर लिया इस प्रकार से। ये जो डिस्टेंस है ये हम कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं A, ये पॉइंट जो हमने मान लिया B पॉइंट, और इसको हमने ज्वाइन किया हुआ है जिसका डिस्टेंस जो हमने R से रिप्रेजेंट किया था। अब जो O से A पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो R1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, और OB का जो डिस्टेंस है वो मैं R2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन मेंशन करता हूँ वेक्टर की, इस प्रकार से मैंने आपको डायरेक्शन मेंशन की हुई है। सेम वे वही चीज़ें जो यहाँ पर लिखी थी वही चीज़ें हम यहाँ पर भी लिख रहे हैं कि यहाँ से फोर्स जो यहाँ पर हमारे पास जो Q1 का Q2 से ऊपर जो फोर्स अप्लाइड करता है वो F12 हमने बताया, और Q2 से Q1 का जो फोर्स अप्लाइड होता है वो F12। इसी प्रकार इनका यूनिट वेक्टर जो होगा R12 कैप एंड R21 कैप, और इनकी डायरेक्शन के हिसाब से अगर डिस्टेंस देखें तो R12 वेक्टर और R21 वेक्टर जो हमने यहाँ पर कंडीशन जो अप्लाइड की थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पर मेंशन की है। बस इसके अंदर पोजीशन को सेट किया है और वेक्टर की डायरेक्शन को बताया है। तो अब इसी प्रकार से हम इसकी वेक्टर फॉर्म को निकाल रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म को निकालने के लिए हमने जहाँ पर जो फोर्स का जो एक फॉर्मूला लिया था कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, अगर हम यूनिट वेक्टर को सेट करते हैं तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं कि F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R कैप। हम यहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पर दो मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर एक ये कि अगर हम यहाँ पर R से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तब भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, या फिर इसको अगर एक बार निकालते हैं तो F1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और हमें इस बात का पता होना चाहिए कि R कैप डॉट R इजकल टू R वेक्टर के बराबर होता है, इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं R वेक्टर, और R की R से मल्टीप्लाई करेंगे तो R की क्यूब यहाँ पर हो जाती है। या तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर लीजिए कि R से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लीजिए, या फिर यहाँ से हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए R कैप इज़ इक्वल टू R वेक्टर बाई R, यानी कि R कैप की जगह के ऊपर मैं ये भी लिख सकता हूँ। यानी कि सेकंड मेथड अगर इस्तेमाल करें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R कैप था, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R कैप की जगह लिख सकता हूँ मैं R वेक्टर बाई R लिख सकता हूँ। इसलिए ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R की क्यूब और R वेक्टर। इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जो भी आपकी मर्जी आए उस मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको यहीं से स्टार्ट करता हूँ कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R वेक्टर बाई R की क्यूब, हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर R की वैल्यू जो हो निकाल लेते हैं। अब अगर मान लीजिए ये चीज़ें अगर निकलती है, अगर हम यहाँ पर इनको सेट करते हैं तो F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R की क्यूब। हम इसको मोड में बंद करते हुए इस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है पोजीशन के हिसाब से OAB, ट्रायंगल OAB। इस OAB ट्रायंगल के अंदर हमें इस बात का पता होना चाहिए कि OAB ट्रायंगल के अंदर ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर रिजल्टेंट कौन सा है। हमने +1 के अंदर पता था कि जिसकी टेल और हेड जहाँ पे मिलता है वो हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर OA जो हो वो बराबर होगा OB जमा BA वेक्टर के बराबर होगा। और OA हमारा कितना है यहाँ पर, और हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है BA की। तो हम इसको इधर लेके आते हैं। तो BA वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर माइनस में OB वेक्टर, और ये हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, R वेक्टर से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, R वेक्टर। और ये हमारे पास R1 है और ये हमारे पास R2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, R1 और R2 से। तो ये जो R की वैल्यू आई, यहाँ पर हम इक्वेशन मान लेते हैं कोई भी
थर्ड इक्वेशन, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, और वी पुट द इक्वेशन 4 in 1। तो कैसे हम सेट करते हैं, देखिए हमारे पास ये है f इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 माइनस में R2, इसकी थराइस हो जाएगी, और यहाँ पर R1 माइनस R2 ये वेक्टर में, ये हमारे R1 माइनस R2 है, इनकी पहले में से दूसरे को घटाया है, तो इसी प्रकार से हम इसको यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो हमारी निकली है वैल्यू वो किसकी निकलेगी, F12 की, हम इसको मेंशन कर लेते हैं। Q1 Q2 R1 माइनस में R2 और इसकी थराइस R1 माइनस में R2, इस प्रकार। अगर हम यहाँ पर F21 का अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि Q1 Q2 बट इसको हम साइन को चेंज कर लेंगे इस प्रकार से, और 2 - 1 कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, हमने यहाँ पर इसकी पोजीशन वगैरह भी निकाल के बताई है। अब जैसे कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये किस प्रकार से क्या होता है, उसके बारे में 1-2 लाइनें लिख देते हैं। नंबर 1, इफ़ Q1 एंड Q2 आर सेम साइन तो Q1 Q2 is greater than to 0, then F12 is along R21 which denotes repulsion, और सेकंड केस हमारा क्या होगा, इफ़ Q1 एंड Q2 आर ऑफ अपोजिट साइन, तो Q1 Q2 इज लेस देन टू 0, देन F12 इज along -R21 या और R12 वेक्टर विथ डिनोट एट्रैक्शन। मतलब क्या समझाता है, यहाँ पर देखिए F12 लिया था, यहाँ पर 21 लिया है, यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर सेम साइन, मतलब यहाँ पर हमने या तो प्लस दोनों लीजिए क्यों, या दोनों माइनस के साइन लीजिए। यहाँ पर जो हमारा जो भी फैक्टर जो होगा वो सेम साइन का फैक्टर अगर लेते हैं और तब ये जो रिपल्सन करता है, तब हमने ये इक्वेशन बनानी होती है। F12 में जो हमारा क्या आएगा, R21 अपोजिट के हिसाब से। और सेकंड कंडीशन क्या हो जाता है कि अगर ये अपोजिट साइन होता है तो अपोजिट साइन में क्या होगा, अपोजिट मतलब ये प्लस हो ये माइनस हो, या ये माइनस हो ये प्लस हो, अपोजिट साइन है, अट्रैक्शन करेंगे। तो अट्रैक्शन वाले केस के अंदर हम क्या करते हैं कि F12 और यहाँ पर क्या कर लेंगे R12, यानी कि इस प्रकार से इक्वेशन होगी अट्रैक्शन की। F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² R12 कैप। इस प्रकार से हम इसकी इक्वेशन को मेंशन करते हैं अट्रैक्शन वाली में। और ये जो हमने सारा टॉपिक जो समझाया था वो रिपल्सन वाले केस में हमने समझाया जिसमें साइन सेम होते हैं, और ये इक्वेशन है अट्रैक्शन वाले जिसमें साइन डिफरेंट होते हैं उस केस में। तो जितना भी टॉपिक आपको समझाया है, इसी टॉपिक को आपने फेयर कॉपी में लिखना है और इसको अच्छी प्रकार से समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।